हेलो बच्चों। तो हैंड रिटन नोट सीरीज के अंदर नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारे पास एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटॉमी क्या होता है, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जब हम मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बात करते हैं हम टिश्यू के लिए। तो ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन को हम क्या बोल देते हैं, टिश्यू बोलते हैं, जिनका ओरिजिन भी सेम है और सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दो पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई होते हैं, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर। सिंपल टिश्यू के अंदर बात करें तो सिमिलर सेल्स प्रेजेंट है एंड सिमिलर फंक्शन शो करते हैं। कॉम्प्लेक्स के अंदर डिसिमिलर सेल्स प्रेजेंट है लेकिन क्या करते हैं, सिमिलर सिमिलर फंक्शन शो करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एम्ब्रायो की। तो एम्ब्रायो के अंदर प्रोमेरिस्टम होता है, प्राइमरी मेरिस्टम होता है एंड देन डिफरेंशिएट हो गए प्राइमरी परमानेंट की फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्राइमरी मेरिस्टम के अंदर अनडिफरेंशिएशन के केस में। तो पहले हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन के केस में, जिसमें क्या है, हमारे पास माइटोसिस प्रेजेंट है, प्राइमरी परमानेंट की फॉर्मेशन करता है, जिसके अंदर माइटोसिस क्या होता है, अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद दो पॉइंट दिखाता है ये कि डी डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएशन के अंदर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास सेकेंडरी परमानेंट की फॉर्मेशन करता है, जिसमें माइटोसिस स्टॉप हो जाता है। ठीक है, देन री डिफरेंशिएशन करें तो हमारे पास सेकेंडरी मेरिस्टम की फॉर्मेशन करता है, जिसमें माइटोसिस प्रेजेंट होता है और अनडिफरेंशिएटेड हो जाता है। देन इसके अंदर बात कर रखी है मेरिस्टेम के बारे में, जिसके अंदर क्या है, मेरिस्टेम और परमानेंट टिश्यू के अंदर क्या डिफरेंस है। मेरिस्टेम के अंदर थिन वॉल्ड होता है, माइटोसिस प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर वैक्यूल है और इंटरसेलुलर स्पेस एंड प्लास्टिड क्या है हमारे पास एब्सेंट होते हैं। मेरिस्टेम जो है क्लासिफाई होता है टू कैटेगरीज के अंदर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी के अंदर। प्राइमरी इजीली फॉर्म मेरिस्टेम होता है एंड सेकेंडरी क्या है, लेटर फॉर्म मेरिस्टेम होता है। तो परमानेंट के अंदर जब हम बात करते हैं तो हमारे पास वैक्यूल इंटरमोल्यूलर स्पेस एंड प्लास्टिड जो है प्रेजेंट होते हैं। परमानेंट टिश्यू क्या होता है, क्लासिफाई होता है टू कैटेगरीज के अंदर, प्राइमरी परमानेंट एंड सेकेंडरी परमानेंट। मेरिस्टेम जो है ऑल्सो क्लासिफाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, जिसके अंदर आ जाता है हमारे पास एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। इंटरकैलरी के अंदर आ जाता है, प्रेजेंट होता है बिटवीन परमानेंट टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इंक्रीज इन हाइट, हाइट को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। इंटरकैलरी के अंदर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रीजनरेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट, जो लॉस्ट पार्ट होगा उसका रीजनरेशन कर देता है, जो कि ग्रेजिंग के टाइम पे लॉस्ट हो गया। लेटरल मेरिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इंक्रीज इन गिर्थ, मतलब कि विड्थ को क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसके बाद हम बात करते हैं लेटरल मेरिस्टम की, जिसके अंदर कैम्बियम के बारे में बात करते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम। तो वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर हम पढ़ते हैं फॉर्म करता है वेस्कुलर टिश्यू को, जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम, जिसके अंदर आ जाता है हमारे पास इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, एंड कोर कैम्बियम के अंदर हमको बात करते हैं तो हम कहते हैं फॉर्म करता है कोर्क टिश्यू को। ऐसे कुछ इनके स्ट्रक्चर होते हैं। देन कैम्बियम के अंदर बात करें तो लेटरल मेरिस्टम के अंदर होता है एंड ऑल कैम्बियम जो है सेकेंडरी मेरिस्टम के अंदर होता है एक्सेप्ट इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। मेरिस्टम के अंदर बात करें प्राइमरी मेरिस्टम एंड सेकेंडरी मेरिस्टम। प्राइमरी के अंदर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्राइमरी ग्रोथ के लिए, जिसके अंदर आ जाता है एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। सेकेंडरी मेरिस्टम की बात करें तो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, ऑल कैम्बियम फॉर्म करते हैं एक्सेप्ट इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। परमानेंट टिश्यू के अंदर परमानेंट सिंपल होता है और परमानेंट कॉम्प्लेक्स होता है। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करते हैं जिसको क्लासिफाई करते हैं। परमानेंट को, जो सिंपल है उसको क्लासिफाई करते हैं पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा के अंदर, एंड जो परमानेंट कॉम्प्लेक्स है उसको हम करते हैं जाइलम एंड फ्लोएम के अंदर। देन इसको बता रखा है पैरेन्काइमा के अंदर क्या होता है, स्क्लेरेन्काइमा के अंदर क्या होता है, कोलेन्काइमा के अंदर क्या होता है। ये चीजें पढ़ लेना अच्छे से। देन हम बात करते हैं फाइबर्स की। तो फाइबर्स के अंदर फर्स्ट आ जाता है स्क्लेरेन्काइमा, जो कि डेड हो जाता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्मेंट की डिपोजिशन हो जाता है। टू टाइप्स के अंदर डिवाइड होता है, जाइलम फाइबर एंड फ्लोएम फाइबर। जाइलम फाइबर के अंदर बात करें तो हमारे पास ओब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमन होता है, फ्लोएम फाइबर कुछ ऐसा दिखाई देता है। फ्लोएम फाइबर के अंदर बात करते हैं, फ्लोएम फाइबर आर ऑल्सो नोन एज बास्ट फाइबर भी बोलते हैं और कमर्शियल फाइबर भी बोलते हैं। बास्ट फाइबर आर ओनली प्रेजेंट होते हैं सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर। पिट्स की बात करते हैं तो प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट है, सेकेंडरी सेल वॉल ऐसा कुछ दिखाई देती है, लेकिन इसके बीच में जो ये स्मॉल सा स्पेस प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, पिट्स बोल देते हैं, जो कि ओनली प्राइमरी सेल वॉल के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इसके अंदर दिखा रहा है जब हम सोल्यूट एंड सोलवेंट को दिखाते हैं तो ये इम्परमेबल नहीं होगा। देन सोल्यूट प्लस सोलवेंट जब हम स्पेस में निकाल देते हैं तो परमिएबल होगा। सोल्यूट प्लस सोलवेंट स्पेस के अंदर है, परमिएबल मोर परमिएबल होता है देन पिट से।
परमानेंट कॉम्प्लेक्स के बारे में बता रखा है। देन है जाइलम फ्लोएम के बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रखी है। देन है कंडक्टिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं ऑफ जाइलम एंड ऑफ फ्लोएम के बारे में बता रखा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रखे हैं। देन है कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम क्या होता है। ट्रैकिएट्स एंड वेसल्स के बारे में बता रखा है। ट्रैकिएट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, वेसल्स कैसे होता है। जब ये अभी एग्जाम्स देने जाओ ना, चाहे बीएससी के एग्जाम्स दे रहे हो या फिर बोर्ड्स के एग्जाम दे रहे हो, तो अपना अच्छे से डायग्राम्स अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और अच्छा इंप्रेशन डालते हैं एग्जामिनर पे। ठीक है। देन आ जाता है हमारे पास जाइलम, जिसको प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम के अंदर क्लासीफाई करा गया। प्राइमरी के अंदर आ जाता है प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। देन रूट्स एंड शूट्स के बारे में बात करते हैं। फ्लोएम के बारे में बात करते हैं, जो कि मेन फूड कंडक्टिंग एलिमेंट है। फ्लोएम कैन ऑल्सो ट्रांसपोर्ट हो सकता है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, हार्मोन्स, फ्लोरल स्टिमुलेंट्स एंड प्लांट वायरस से। कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम दे रखे हैं। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर कर रखे हैं इसके। एसोसिएटिक सेल प्रेजेंट होती है, जिसमें एल्बुमिनस सेल होती है और कंपेनियन सेल होती है। दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज दे रखी हैं। सेव सेल और सेव ट्यूब के बारे में बता रखा है। कंडक्टिंग एलिमेंट्स के बारे में बता रखा है। हीटिंग ऑफ बाउंड बता रखा है। टिश्यू सिस्टम क्या होता है वो बता रखा है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। एपिडर्मिस है, एपिडर्मल अपेंडिसेस है एंड एपिडर्मल स्ट्रक्चर है। रूट के बारे में, स्टेम के बारे में। देन एपिडर्मल स्ट्रक्चर स्टोमेटा की बात करें तो डाइकोट लीफ और मोनोकोट लीफ। डाइकोट के अंदर डोर्सिवेंट्रल लीफ होती है, लेकिन मोनोकोट के अंदर आइसोबाइलेटरल लीफ होती है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कैसे होती है वो चीजें बता रखी हैं। डाइकोट लीफ के अंदर वेंट्रल पोर्शन ऐसा होता है, देन एडेक्सियल इसमें होता है, डोर्सल ऐसा होता है, इसके अंदर नीचे वाले को हम बोल देते हैं अबैक्सियल। टिश्यू सिस्टम की बात करें, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट होता है। फर्दर इनको क्लासिफाई कर रखा है। इसके अंदर मेजरली आपको यही पढ़ना पड़ता है कि रूट हो गया, शूट हो गया एंड लीफ के बारे में पढ़ेंगे आपकी किसकी लीफ कैसी होती है, किसके अंदर पिथ कैसा होता है, किसके अंदर रूट की फॉर्मेशन कैसे हो रही है। अगर आपको इमेजेस दिखा दी जाए तो आप कैसे पहचानोगे। अब ये मेजर पॉइंट आ जाता है कि जब हम मोनोकोट रूट के लिए बात करते हैं ना, तो हमारे पास कुछ ऐसे ही इमोजीज जिस चीज को बोलते हैं, ऐसे कुछ बंडल्स प्रेजेंट होंगे मोनोकोट स्टैम के अंदर, जिससे आप क्या कर सकते हो, इसको अच्छे से पहचान सकते हो। अब ये एक पेज दे रखा है, जिससे आप मोनोकोट रूट एंड शूट को अच्छे से क्लियर कर सकते हो। ये दिख रहा होगा इस साइड वाला, डाइकोट रूट एंड मोनोकोट रूट। ठीक है। इसके बाद मोनोकोट स्टेम के बारे में बात करते हैं। बंडल शीथ की फॉर्मेशन करता है, जो कि स्केलेन का से कंपोज होता है। वाटर फिल्ड कैविटीज होती हैं। अननोन स्लाइड की बात करें तो हमारे पास रूट और स्टेम होते हैं। रूट के अंदर एक्सार्च होता है, रेडियल होता है। स्टेम क्या होता है, एंडार्च होता है और कॉन्जॉइंट होता है। डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट, हार्डवुड, सैपवुड, ये मेजरली पूछ ली जाती है बीएससी और मेजर बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कि हार्डवुड और सैपवुड में क्या डिफरेंस होता है। ये यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है। एक नॉन फंक्शनल होती है, एक में फंक्शनल वेसल होते हैं। फेल टू ट्रांसपोर्ट वाटर होती है, ये ट्रांसपोर्ट करती है वाटर ऑफ एंड मिनरल्स का। डिपोजिशन ऑफ ऑयल एंड रेजिन होता है, डिपोजिशन एब्सेंट होता है। ये डार्क कलर की होती है, लाइट कलर की होती है। इसमें ड्यूरामेन होता है, इसमें एलएनएम होता है, प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट। ये करती है कंडक्ट वाटर। अर्ली सीजन के अंदर ये कैसी होती है और लेट सीजन के अंदर कैसी होती है वो दिखा रखा है। वुड के अंदर जो बाहर वाला पोर्शन प्रेजेंट होता है उसको हम बार्क बोलते हैं और अंदर वाले को वुड बोलते हैं। देन हमको सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ डाइकोट रूट दिखा रखी है कि इसके अंदर ग्रोथ कैसे होती है। ये एरोज दिखा रखी हैं। एंड डाइकोट लीफ एंड मोनोकोट लीफ के अंदर ऐसे कुछ डिफरेंस होता है, जिसमें पहली साइड लेयर प्रेजेंट है, स्पॉन्जी होता है। ग्राउंड ऑफ टिश्यू ऑफ लीफ के अंदर मिजोफाइल बोलते हैं, जिसमें पहली साइड एंड स्पॉन्जी प्रेजेंट होता है। ग्राउंड टिश्यू क्या होता है, इसके अंदर पूरली डिफ्रेंशिएट होता है। इसके साथ ही हमारा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाला पोर्शन कवर हो चुका है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।
और जिस किसी को नोट्स चाहिए प्लीज कमेंट ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम।